नमस्कार, मैं स्वामी अध्यात्मानंद शिवानंद आश्रम अहमदाबाद से आपकी सेवा में उपस्थित हूँ। आपकी सेवा, उसका अर्थ यही है कि हमारे राष्ट्र की सेवा, विश्व की सेवा। आई एम धाइन, दाउ आर्ट माइन, दाई विल बी डन। हे ईश्वर, मैं आपका हूँ, आप मेरे हैं, आपकी इच्छा के मुताबिक हो। प्रसन्न रहे। एक बार हमारी आर्ष प्रार्थनाओं को देखें। सर्वेषां स्वस्ति भवतु, सर्वेषां शांतिर्भवतु, सर्वेषां पूर्णं भवतु, सर्वेषां मंगलं भवतु, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखमाप्नुयात्। असतो मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मामृतं गमय। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। सबका हो कल्याण, सब रहे सुखी, कोई ना हो दुखी। पूर्व में, पश्चिम में, उत्तर में, दक्षिण में, पहाड़ों में, समुद्र में, वन में, जंगल में, जन जन के जीवन में शांति हो। कोई भूखा ना रहे, कोई रोगी ना रहे, कोई बिना वस्त्र के ना रहे, कोई बिना अध्यापन के, शिक्षा के बिना ना रहे। ऐसी कामना करो, एक सुदृढ़ विचार करो। बात क्या है? बात मैं बताता हूँ। दूसरे विश्व युद्ध के बाद में हजारों युद्ध बंदियों को छोटी छोटी जेलों में रखा गया। एक एक जेल में एक एक बैरक होता था। जैसे हमारे यहाँ 3 टायर होता है ना, ऐसा उनका 5 टायर। एक लंबा होके बंदा सो सकता है, वो करवट नहीं बदली कर सकता है, उसके पास में दूसरा, तीसरा, चौथा। आपने उनकी छवि कभी देखी? वो अस्थि पिंजर रहे, हड पिंजर रहे वो लोग। आंखों में नूर नहीं था, बाल उखड़े उखड़े थे, चेहरे पे पिचके हुए हैं, पेट पिचके हुए हैं, और आपके चमड़ी के नीचे केवल हड्डियां। न केवल बड़े बूढ़े, किंतु बच्चों की हालत थी। उनको भोजन नहीं था, उनको पानी नहीं था, उनको सूरज की रोशनी नहीं थी। उनके ऊपर में अत्याचार पता नहीं कितने तरह के होते थे। धीरे धीरे करके एक एक लोग मर रहे थे। उन कैदियों के बीच में एक डॉक्टर भी थे, साइकोलॉजिस्ट थे, डॉक्टर विक्टर। वो सब कुछ देख रहे थे और रोज एक किताब भी लिख रहे थे, क्या क्या हो रहा है। उनको पता नहीं था कि ये किताब बाद में करोड़ों के दाम में बिकेगी, किंतु वो लिख रहे थे क्योंकि वो देख रहे थे कि रोज 4, 6, 8, 10 लोग मर रहे। ये डॉक्टर की पत्नी, बच्चे भी वहाँ रहे कैदी। उस यातना में वो लोग भी मर गए। क्यों मर रहे थे? मरने की वजह क्या थी? कोई बीमारी नहीं थी, भय था। माली आवत देख के कलियां करे पुकार, फूले फूले चुन लिए काल हमारी बार। ये मृत्यु आया है, इनको ले गया, कल परसों तरसों हमारी बार भी आएगी। भय में रहते थे। मौत आ गई, मौत आ गई, मौत आ गई। वो जो कंस की कथा है ना, वो कृष्ण को, कंस को मारना ही नहीं पड़ा, क्योंकि कंस का जीवन ऐसा हो गया था। खिड़की खुलती थी, कृष्ण आ गया। हवा चलती थी, कृष्ण आ गया। एक थोड़ा डाली का हिलना चलना, वो उसको मेरा काल, मौत, भय आ गई। इसलिए जब कंस के साथ में युद्ध तो करना नहीं, उसके बाल पकड़ के लाए तो अपने आप मौत होगी। भय से मृत्यु होती है। भय से उन्मुक्त हो, भय से मुक्त रहे। ये कोई एक कैदी रहा इन लोगों के बीच में, क्या बताएं। वो एक दिन उसने कहा, मुझे आज सपना आया है कि मैं ये 1 मई के दिन मेरी मृत्यु हो जाएगी। तो वो किसको पूछता रहा, ये कौन सा महीना चल रहा है, ये कौन सा महीना चल रहा है, कौन सा महीना चल रहा है। तो लोग बताते थे ये होता है, ये होता है। फिर वो गिनती करता था कब है 1 मई, किंतु 30 अप्रैल तक ठीक ही था। 1 मई को मर गया, भय में मर गया। मैं नहीं बचूंगा, तो ये भय मत करो। आपकी ऊर्जा को बढ़ाने के लिए अच्छा अध्ययन करो, अच्छी किताबें पढ़ो,
दिन रात टीवी में इतने मरे, इतने बीमार, इतने घायल, उसको देख के आपकी मनोअवस्था को दुर्दांत मत करो। टीवी में कुछ देखना है तो अच्छी चीज देखो, जिसके आपको प्रेरणा हो, उत्साह हो, प्रसन्न रहे। इट कैन गिव एन रिक्रिएशन टू योर माइंड, आनंद आपको दे। ये मृत्यु के समाचार, बीमारी के समाचार से आपको बीमार नहीं होना है, आपको स्वस्थ रहना है, क्योंकि आपको बहुत जीना है और बहुत कुछ काम भी करना है। प्रसन्न रहो, आनंद में रहो, देश को मजबूत करो। और आदरणीय श्री प्रधानमंत्री ये हमारे नरेंद्र भाई मोदी जी हैं, वो क्या चाहते हैं, यही चाहते हम अनुशासन में रहें, घर से बाहर नहीं आए, फिर भी बिना मास्क के बाहर न जाएं, ज़रूरत हो तभी जाएं, नहीं तो नहीं जाएं। खुश रहो, प्रसन्न रहो, आनंद में रहो। वंदे मातरम। ओम शांति।